खाना बनाते हैं चाची? हाँ, खाना नहीं बनाएंगे तो कौन सी क्या खाएंगे? चीज से बनाते हैं आप? चूल्हा से। चूल्हा से। हाँ। सरकार जो दिया आपको उज्ज्वल योजना कहाँ दिया है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। मुझे देता किसका? हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, कौन देगा? हम लोग मारेगा तो फायदा उठाएंगे हम लोग क्या? मोदी बोला था अच्छा दिन आएगा। हाँ, अच्छा दिन कौन दिन आएगा? मारेंगे वही दिन अच्छा दिन होगा, ऐसा अच्छा दिन नहीं होगा। अच्छा जो देता है? तो पैसा नहीं लेता है, फोकट में देता है क्या? अच्छा फोकट में देता है, पैसा लेकर जाता है तो पैसा फिर लाने में 30 टका भाड़ा, जाने में 10 टका, उधर से आने में 10 टका 20 टका, उसमें 40 टका कौन देगा? मुझे देगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम बबलू मरंडी। मैं इस वक्त कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत ये कंटिया पंचायत के निचरा गांव में पहुंचा हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी देश में हलचल मचा हुआ है महंगाई को लेकर के। कई पार्टियां जो है अभी महंगाई को लेकर के रोड में उतर गए हैं। कई जगह जो है रोड जाम हो रहा है, कई जगह जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन उसी तर्ज पे जो है आज हम इस जगह पे मौजूद हैं और हम उसी महंगाई पर फिर हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो सरकार हमारे लिए नियम बना रही है कि हम सभी आदिवासी विशेष करके एसी एसटी ओबीसी बेनिफिट मिलेगा है बोल करके ये नियम डेली बन रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये हमारे लिए जो है आदिवासी के लिए क्या वाकई में वो लाभकारी है या वो किस और ये हम लोग को लेके जा रहा है? तो आइए हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। बोल रहा था तभी, पर अभी जितना महंगाई है ना, लकड़ी से भी एकदम पूरा महंगा है ज्यादा। खाना बनाते हैं चाची? हाँ, खाना नहीं बनाएंगे तो कौन सी क्या खाएंगे? चीज से बनाते हैं आप? चूल्हा से। चूल्हा से। हाँ। सरकार जो दिया आपको उज्ज्वल योजना कहाँ दिया है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है? नहीं। किसका कौन चीज देता है? किसका? हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, कौन देगा? हम लोग मारेगा तो फायदा उठाएंगे हम लोग क्या? मोदी बोला था अच्छा दिन हाँ, आएगा। अच्छा दिन कौन दिन आएगा? मारेंगे वही दिन अच्छा दिन होगा, ऐसा अच्छा दिन नहीं होगा। अच्छा ये बोला था कि 15-15 लाख रुपया हाँ, खत्म दे कर- दिया है। अच्छा अबे मोदी के खिले हाथ कटना खिले है। अच्छा मोदी का हाथ काटे ना, हम लोग का कल जब भी संतुष्ट हो जाएगा। अब मोदी का वोट देंगे, देख देख के वोट देंगे, मुंह देख करके। गांव में जो है हाँ, कौन चीज दिया है? सरकार जो है 5-5 किलो अनाज जो देता है। तो पैसा नहीं लेता है, फोकट में देता है क्या? अच्छा फोकट में देता है, पैसा लेकर जाता है तो पैसा फिर लाने में 30 टका भाड़ा, जाने में 10 टका, उधर से आने में 10 टका 20 टका, उसमें 40 टका कौन देगा? मोदी देगा। अच्छा चावल ऐसा देता है मोदी, पूरी फ्री में दे रहा है मोदी। और गेहूं में 1 किलो करके, 1 किलो गेहूं में 3 महीना खाएंगे हम लोग क्या? और कौन सरकार देता है मोदी को? कुछ भी नहीं मिला है हम लोग का गाँव नहीं है। और मोदी हम लोग का 15-15 लाख टका दे दिया खत्म। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला है? कहाँ से मिला है? जाइए ना घर देखिए कैसे घर है, कौन स्थिति से हम लोग खाते हैं तो हम ही लोग जानते हैं। मोदी देखने को आता है क्या? तो आप देख रहे थे कि जो है आप किस तरह से जो है यहाँ के स्थानीय लोग गुस्सा में हैं और ये अच्छा दिन का जो सपना रह गया। और मैंने इस तरह से जो है लोग आक्रोश में हैं। और महंगाई की बात करें तो फिर महंगाई तो बहुत है। अब कैसे सरसों तेल कैसे आपको मिल रहा है? कैसे कीजिए? 200 टका। 200 टका। हाँ, अब पहले कैसे आपको जो है कैसे मिल रहा था? पहले कम था 150। 150, अब 200 टका हो गया ना। तब लोग कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं? मोदी तो देखने का नहीं था। मोदी तो वोट ले लिया, बाबा हो गया, गरीब से जीत लिया मोदी, दुनिया ले लिया, मोदी के हाथ में दे दिया, सरकार हो गया मोदी। हम लोग प्रजा हो गए और वो लोग मैंने सरकार बन गया। किसका कौन चीज दे रहा है मोदी? किसका कौन चीज दे रहा है? सरकार बोला था अच्छा दिन आएगा बोलकर। क्या अच्छा दिन आएगा? अच्छा दिन तो बोलता है सरकार ऊपर से, लेकिन नीचे में यहाँ तो शैतान बैठा हुआ है। तो क्या अच्छा दिन आएगा? गरीब का जो हक आता है सब लूट के नीचे में खाने वाला है। हमारा द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बन गई, बोला कि अच्छा दिन आएगा। हाँ, हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग तो मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा? फायदा क्या मिल रहा है? कोई फायदा नहीं। जहाँ तक हम लोग मतलब और झेल रहे हैं। शायद मोदी बोला था 15-15 लाख रुपया दे दे। कहाँ? वो तो बोल रहा है लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है ना।
हाँ हाँ, बोलता है लेकिन करता नहीं ना, करेगा तब तो, लेकिन यहाँ कर नहीं रहा। लेकिन यहाँ तो यहाँ का आदमी मतलब खाली बोलने वाला है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। राशन वगैरह मिलता है आप लोग को? राशन मिलता है, राशन में भी कटौती होता है। अच्छा, कितना एक यूनिट में कितना मिलता है आपको जो है? एक मतलब एक आदमी पर 5 किलो मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन उसमें भी मतलब जो है कि अनाज कट जाता है। कितना किलो कटता है? अभी 2 महीना का दिया है तो 10 किलो मतलब चावल कट गया, और गेहूं तो मतलब 6 किलो मिलता है, जहाँ 12 किलो मिल रहा था महीना में। अच्छा, अभी मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जो है आपको सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? क्या जी? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर तो हमको मिला नहीं। दरखास्त तो दिए हैं लिख के, लेकिन कहता है कि अब मिलेगा, कब मिलेगा, बोलते रहता है लेकिन मिल नहीं रहा है। पहले भी कितना खाता खुलाने के बाद में भी बोला कि नहीं ये खाता से नहीं काम चलेगा, दूसरा खाता खुलवाओ, पैसा ब्याज पर लेके दूसरा खाता खुलवाए गैस सिलेंडर के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। हाँ, मेरा नाम जोगिंदर उरांव है। ये कौन सा जगह? ये निजरा गांव है। कि महंगाई पे आप जितनी भी बातें पत्रकार महोदय जी आपने पूछा, और आप जिस मकसद से इन समाज के बीच में आए हैं, पिछड़े समाज के बीच में आए हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप। इससे समाज में जागरूकता भी आएगी, किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए आने वाले भविष्य में। महंगाई की बात जहाँ तक है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। बड़े बड़े अमीर उद्योगपति दुनिया के तमाम देशों के नेताओं, पार्टियों को खरीद करके उसको चुनाव लड़वाता है, और समाज से तरह तरह के वादे करके वोट लेकर के बेवकूफ़ बना करके चले जाते हैं। अभी फिलहाल सर अभी लगातार अभी जो है महंगाई और जो है बस जो आपका जो है बेरोजगार पर पूरा अभी जो है बहस चल रहा है, और लोग जो है रोड में अभी है, पूरा पार्टी लोग जो है अभी हाल फिलहाल कल भी जो है धरना में लोग धरना वरना दिया। ये सारा डपोरसंखी है, ये लोग जो है ना ढोंग करता है, सब एक है मिला जुला हुआ। आप ये बताइए, बीजेपी सरकार में अगर सांसद की तनख्वाह बढ़ाई गई तो क्या कांग्रेस के विधायक सांसदों ने विरोध किया उसका? नहीं ना। जब कांग्रेस सरकार थी, जब सांसदों की तनख्वाह बढ़ाई जाती थी तो बीजेपी के क्या सांसद विरोध करते थे उसका? क्या बीजेपी पार्टी विरोध करती थी? ये तमाम पार्टियों के नेता लोग जो अमीर का कठपुतली है, और उनके साथ मिल करके षड्यंत्र रचता है लोगों को गरीबी और गुलामी जीवन भर के लिए बना करके रखने के लिए। ये सदा सदा के लिए जो है षड्यंत्र रच रहा है। ये चंद मुट्ठी भर लोगों के गुलाम हैं। ये तमाम देशों के जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भी सरकारें हैं, ये सारे के सारे जो अमीरों की कठपुतली बन करके रह गया है। अभी लगातार देखा जा रहा है कि जो है डेली जो है सरकार की तरफ से कानून बनते जा रहा है, और मैंने कोई ऐसा चीज़ मैंने स्कूल के विषय में देखा जाए तो स्कूल अभी जो है अभी सामने अभी आया है कि एक प्राइवेट स्कूल में जो है आपको पैसा नहीं लगेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ने से जो है पैसा लगेगा। ये क्या? देखिए, आप शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं, कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ना आ जाए दिन कि सरकार कहेगा कि तुम्हें 6 घंटा के बाद मर जाना है। ये भी कानून बना देगी आने वाले समय में, क्योंकि पावर तो उसको दे देती है जनता। तरह तरह के वह वादे करते हैं चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के बाद फिर कानून बनाने लगते हैं। दरअसल कानून क्या चीज़ है? पुलिस और पब्लिक को बीच में उलझाए रखने के लिए ये सरकारी कर्मचारी और सरकार, ठेकेदार और अमीर उद्योगपति के साथ मिलकर के ये लोग लूट करने के लिए सरकारी खजाने के माल को, रुपयों पैसों को सारे को जो है ये लोग लूट करने के लिए जो है ये षड्यंत्र रचता है। उल्टा सीधा कानून बना करके लोगों को उलझा के रखना चाहता है। जनता का सरोकार के लिए कानून नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। कहाँ 15 लाख आ गए, कहाँ आ गए? सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के नेताओं का ही पैसा है विदेशों में। सरकार तो बोली थी कि जो है सबको मिलेगा जो है 15-15 लाख रुपए। जनता पूछे ना, जनता हमारा जागरूक ही नहीं है, कहाँ पूछ रही है? पूछे ना जनता, जनता पूछे तब तो। जनता तो पूछ भी नहीं करता है, कैसे होगा तब? क्या बोलेगा? इतना काम का धर्म में चलना चाहिए, उतना नहीं किया जाता है। आज आदिवासी समाज में देखिए, जब ये द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता था
आदिवासियों के लिए गर्व की बात है। इससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो रिटायर्ड हुए, रामनाथ कोविंद जी। आप ये बताइए उनको पेंशन कितना मिलेगा? क्या उसके जाति को वो बांट के देंगे? वो बांट के देंगे? किसी को नहीं देंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू को जो तनख्वाह मिलेगा, करोड़ों का फ्लैट मिलेगा, उसको जो है सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी, इतने इतने पुलिस प्रशासन मिलेगा, रहने के लिए बड़े बड़े आवास मिलेंगे, क्या वो आदिवासी समाज के लोगों को देंगे? निजरा के कहेगा आदिवासी को देंगे? वो वहाँ एसी कमरे में सोएगी, क्या यहाँ की आदिवासी महिलाएं जाके सोएगी? मिलेगा? सौभाग्य मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। ये जातीय नेता ही सबसे बड़ा जात का दुश्मन है। चाहे इस धरती पे जितने भी जाति के नेता हैं वो सबसे पहले जात के दुश्मन हैं। बीजेपी सरकार बोलती है कि जो ये बीजेपी में ही संभव है, जो कि निचला पौधान के लोग जो हम ऊपर तक जो है बैठाने का जो काम करे बीजेपी में ही संभव है। कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चढ़ेंगे। आपने देख लिया लॉकडाउन कोरोना काल में, पैदल चलते चलते मर गए कितने रास्ते में। कहा था कि चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे। आज महंगाई कितनी है चरम सीमा पे देख लीजिए। 60 रुपया कड़वा तेल अभी 200 रुपया में खरीद रहा है। जो 350 का गैस सिलेंडर था अभी 1200 में ले रहा है। चूल्हे पे महिलाएं ही बहू बेटियां खाना बना रही है। कहाँ गैस चूल्हे पे खाना बना रही है? एक ही उपाय है, सरकार वोटरशिप चालू कर दे। इस धरती से तरह तरह की जितनी भी अनगिनत समस्याएं वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है कि किसी की भी गरीबी, भूखमरी और शिक्षा दूर कर सकता है। कोई माइकलाल सरकार ऐसा नहीं है जो कि कहेगा कि हम सबको रोजगार दे देंगे। हम पूछते हैं रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी पहले निकलता तब तो बंद ही हो गया है, बंद ही कर दिया है जब से बीजेपी आई है। अब ये बताइए 200 सीट अगर निकालता था और 1 करोड़ भरता था तो नौकरी तो 200 के होगा ना, बाकी के क्या करेंगे? उसकी खर्च कौन चलाएगा? चीन की सरकार, पाकिस्तान की सरकार? नहीं, हमारे घर में अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा मेरा तेज हो जाए, डीएम बन जाए, हम कहेंगे उसको सारा संपत्ति में हिस्सा दे देंगे। अगर 2 बेटा मेरा अगर वो शिक्षित रह जाए, नहीं पढ़ पाए, क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं देंगे। तुम मूर्ख हो, जाहिल हो। नौकरी में भी वही कर रहा है। तुम फेल हो गए तो घर चले जाओ। मैट्रिक 3rd किया, 2nd किया, एक ही घर के 3 बच्चा, नीतीश कुमार उसको देगा, एगो को देगा, इतना पैसा दे रहा है 1st डिवीजन, और 2 को फेल किया। अब भाई बहन में भी फ्रिक्शन, रिलेशन में भी फ्रिक्शन। पहले जात पात धर्म ऊंच नीच के नाम पे होता था, अब देखिए रिलेशन में भी फ्रिक्शन कर रहा है। अभी हाल फिलहाल जो है वो जो है अग्निपथ, अग्निवीर जो है आर्मी का भी जो है 4 साल किया है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू बकवास है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। ये सांसदों का पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहा है अभी तक? क्यों नहीं बंद कर रहा है सांसदों का? क्या वो नौकरी है? जनता 5 साल के लिए चुनती है, अब 5 साल के बाद अगर उसे नकार देती है, फिर ये क्यों बने रहता है? उसको जीवन भर क्यों पैसा मिलता है? लाखों रुपया, करोड़ों का फ्लैट पटना में, करोड़ों का फ्लैट दिल्ली में। ये क्या है? हवाई जहाज फ्री, रेलगाड़ी फ्री, नेताओं के लिए सारा चीज फ्री और जनता के लिए कुछ नहीं। उसको छोड़ दो अपने ऊपर फ्री। ये क्या है? जनता रोड पर मरे, रो रहा, रो कैसे, आंसू बात। आप अपना परिचय बताइए। मैं VPI पार्टी के बिहार प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 64 कदवा अनमोल कुमार। तो आप देख रहे थे कि जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो भी बातें सामने रखा गया है, आप किस तरह से जो है महंगाई पर जो है और बेरोजगार पर लोग अभी त्रस्त हैं और परेशान है। और जैसे यहाँ के स्थानीय जो ज़मीन से जुड़ा जो नेता हैं हमारे अनमोल जी, उनसे भी हम लोगों ने उनसे जानने का प्रयास किया आखिर देश में क्या चल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम बबलू मरंडी। मैं इस वक्त कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत ये कंटिया पंचायत के निचरा गांव में पहुंचा हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी देश में हलचल मचा हुआ है महंगाई को लेकर के। कई पार्टियां जो है अभी महंगाई को लेकर के रोड में उतर गए हैं। कई जगह जो है रोड जाम हो रहा है, कई जगह जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन उसी तर्ज पे जो है आज हम इस जगह पे मौजूद हैं और हम उसी महंगाई पर फिर हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो सरकार हमारे लिए डेली में जो नियम बना रही है कि हम सभी आदिवासी विशेष करते एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलेगा है बोल करके ये नियम डेली बन रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये हमारे लिए जो है आदिवासी के लिए क्या वाकई में वो लाभकारी है या वो किस और ये हम लोग को लेके जा रहा है? तो आइए हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या नाम है? दूलो देवी। क्या? दूलो देवी। दूलो देवी। अभी आप कोई आपको योजना मिला है? ये आपका क्या बोलते कुछ हैं? भी नहीं मिलता हम लोग को यहाँ। उजाला योजना के तहत जो है बीपी जो है आपको मिला है सिलेंडर? सिर्फ गैस सिलेंडर मिला, बिजली है तो बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है। कितना पैसा ले रहा है गैस सिलेंडर में? बहुत ज्यादा, 1200 ऐसे ले रहा है अभी। सरकार तो बोले थे कि जो है वो सब कुछ भी नहीं है, बोल रहा था तभी, पर अभी जितना महंगाई है ना, लकड़ी से भी एकदम पूरा महंगा है ज्यादा। 15 लाख रुपया आया आपके खाता में? हाँ, आ गया सर जी। हम लोग तो बना लेंगे बड़ा बड़ा मकान। अच्छा। मकान बनाएंगे बड़ा अच्छा दिन आया? कहाँ आया है ना, बहुत आया है। हम लोग के बहुत आया है। बहुत आया है? हाँ, बहुत आया है। खाना बनाते हैं चाची? हाँ, खाना नहीं बनाएंगे तो कौन सी क्या खाएंगे? चीज से बनाते हैं आप? चूल्हा से। चूल्हा से? हाँ। सरकार जो दिया आपको उज्ज्वल योजना कहाँ दिया है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है? नहीं। और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ कुछ लोगों से जो है। चाची पढ़ाइए। वृद्धा पेंशन मिला आपको? पेंशन मिलता है? 400 मिलता है? हाँ। अच्छा, ये 4000 मिलता है कि 400? 400 मिलता है। अब ये गैस सिलेंडर वगैरह आपको मिला है? नहीं मिला है? नहीं। अभी जो है चल रहा है अभी देश में जो है महंगाई, आपको पता है कि नहीं? मालूम है? हाँ, तो अच्छा दिन आया? नहीं मालूम? नहीं पता, नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। हाँ। सरकार बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे, मिला आपको? हमको मिल गया है 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया मिला? हाँ। अच्छा, क्या किया 20 लाख रुपया? क्या किया? रखे हैं, घर बनाएंगे, बिल्डिंग ठोकेंगे। हाँ। क्या करेंगे? जो है सरकार बोला था अच्छा दिन आया? हाँ। आ गया है तो ही तो 20 लाख टका मिल गया है तो घर बनाएंगे। हाँ। 20 लाख मिला? हाँ। तो और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से। हम लोग को सब मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं। सरकार बोला था 15 रुपया भेजेंगे आपके खाता में। 40 लाख भेजा है। हाँ, नहीं भेजा है? हाँ, 40 लाख। अच्छा। है। अच्छा। किसका कौन चीज देता है? किसका? हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, कौन देगा? हम लोग मरेगा तो फायदा उठाएंगे हम लोग क्या? मोदी बोला था अच्छा दिन। हाँ, अच्छा दिन कौन दिन आएगा? मरेंगे वही दिन अच्छा दिन होगा, ऐसा अच्छा दिन नहीं होगा। अच्छा, ये बोला था कि 15 लाख रुपया। हाँ, दे दिया है। अच्छा। अबे मोदी के खिले हाथ काटना खिले है। अच्छा। मोदी का हाथ काटे ना, हम लोग का कल जब भी संतुष्ट हो जाएगा। अब मोदी का वोट देंगे, देख देख के वोट देंगे, मुंह देख करके। गांव में जो है हाँ, कौन चीज दिया है? सरकार जो है 5-5 किलो अनाज जो देता है तो पैसा नहीं लेता है, फोकट में देता है क्या? अच्छा। फोकट में देता है, पैसा लेकर जाता है तो पैसा फिर लाने में 30 टका भाड़ा, जाने में 10 टका, उधर से आने में 10 टका 20 टका, उसको 40 टका कौन देगा? मोदी देगा। अच्छा। चावल ऐसा देता है मोदी, फ्री में दे रहा है मोदी। और गेहूं में 1 किलो करके, 1 किलो गेहूं में 3 महीना खाएंगे हम लोग क्या? और सरकार तो बोले कि आपको जो है मंदिर मस्जिद तो बना के दिया क्या? आप कौन मस्जिद? कहाँ से मस्जिद बना के दिया है? मोदी के बीजेपी सरकार का। अच्छा। कौन सरकार देता है मोदी को?
कुछ भी नहीं मिला है हम लोग का गांव में। तो हम लोग आप का रहने का मैंने घर नहीं है और मोदी हम लोग का 15-15 लाख टका दे दिया खाता में। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला है? कहाँ से मिला है? जाइए ना घर देखिए कैसे घर है, कौन स्थिति से हम लोग खाते हैं तो हम ही लोग जानते हैं। मोदी देखने को आता है क्या? देखने को आता है? आधार कार्ड का फोटो कॉपी लाइए। तो आप देख रहे थे कि जो है आप किस तरह से जो है यहाँ के स्थानीय लोग गुस्सा में हैं और ये अच्छा दिन का जो सपना रह गया और माने इस तरह से जो है लोग आक्रोश में हैं। और महंगाई की बात करें तो फिर महंगाई तो बहुत है। अब कैसे सरसों तेल कैसे आपको मिल रहा है, कैसे कीजिए? 200 टका। 200 टका? हाँ। अब पहले कैसे आपको जो है कैसे मिल रहा था? पहले कम था 150। 150, अब 200 टका हो गया ना? तब अच्छा। हाँ तब 50 थे तब 150 बन जा। तो कौन तेल भी भेजता है कि सरसों का तेल भी हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं? मोदी तो देखने के नहीं, तो मोदी तो वोट ले लिया, बाबा हो गया, गरीब से जीत लिया मोदी, दुनिया ले लिया, मोदी के हाथ में दे दिया, सरकार हो गया मोदी, हम लोग प्रजा हो गए और वो लोग मैंने सरकार बन गया। किसका कौन चीज दे रहा है मोदी? किसका कौन चीज दे रहा है? तो रुके आ रहा है मारने के लिए, और क्या होगा? सरकार बोला था अच्छा दिन आएगा बोलकर। क्या अच्छा दिन आएगा? अच्छा दिन तो बोलता है सरकार ऊपर से, लेकिन नीचे में यहाँ तो शैतान बैठा हुआ है। तो क्या अच्छा दिन आएगा? गरीब का जो हक आता है सब लूट के नीचे में खाने वाला है। हमारा द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बन गई, बोला कि अच्छा दिन आएगा। हाँ, हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग तो मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा? फायदा क्या मिल रहा है? कोई फायदा नहीं। जहाँ तक हम लोग मतलब और झेल रहे हैं। शायद मोदी बोला था 15-15 लाख रुपया दे दे। कहाँ? वो तो बोल रहा है लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है ना। हाँ, बोलता है लेकिन करता नहीं ना। करेगा तब तो, लेकिन यहाँ कर नहीं रहा। लेकिन यहाँ तो यहाँ का आदमी मतलब खाली बोलने वाला है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। राशन वगैरह मिलता है आप लोग को? राशन मिलता है, राशन में भी कटौती होता है। अच्छा, कितना एक यूनिट में कितना मिलता है आपको जो है? एक मतलब ये आदमी पर 5 किलो मिलता है। मिलता हाँ है मिलता है, लेकिन उसमें भी मतलब जो है कि अनाज कट जाता है। कितना किलो कटता है? अभी 2 महीना का दिया है तो 10 किलो। अच्छा। 10 किलो मतलब चावल कट गया, और गेहूं तो मतलब 6 किलो मिलता है, जहाँ 12 किलो मिल रहा था महीना में। अच्छा, अभी मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जो है आपको सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? क्या जी? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर तो हमको मिला नहीं। दरखास्त तो दिए हैं लिख के, लेकिन कहता है कि अब मिलेगा, कब मिलेगा बोलते रहता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। पहले भी कितना खाता खुलाने के बाद में भी बोला कि नहीं ये खाता से नहीं काम चलेगा, दूसरा खाता खुलवाओ। पैसा ब्याज पर लेके दूसरा खाता खुलवाए गैस सिलेंडर के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसमें सर कुछ हाँ, क्या बोला जाए? क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर उराम है। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये निजरा गांव है। निजरा गांव। देखिए, महंगाई पे आप जितनी भी बातें पत्रकार महोदय जी आपने पूछा, और आप जिस मकसद से इन समाज के बीच में आए हैं, पिछड़े समाज के बीच में आए हुए हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप। इससे समाज में जागरूकता भी आएगी, किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए आने वाले भविष्य में। महंगाई की बात जहाँ तक है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। बड़े बड़े अमीर उद्योगपति दुनिया के तमाम देशों के नेताओं, पार्टियों को खरीद करके उसको चुनाव लड़वाता है, और समाज से तरह तरह के वादे करके वोट ले करके बेवकूफ़ बना करके चले जाते हैं। अभी फिलहाल सर अभी लगातार अभी जो है महंगाई और जो है बस जो आपका जो है बेरोजगार पर पूरा अभी जो है बहस चल रहा है, और लोग जो है रोड में अभी है, पूरा पार्टी लोग जो है अभी हाल फिलहाल कल ही जो है धरना में लोग धरना वरना दिया। ये सारा डपोर संखी है, ये लोग जो है ना ढोंग करता है, सब एक है मिला जुला हुआ। आप ये बताइए, बीजेपी सरकार में अगर सांसद की तनख्वाह बढ़ाई गई तो क्या कांग्रेस के विधायक सांसदों ने विरोध किया उसका? नहीं ना। जब कांग्रेस सरकार थी, जब सांसदों की तनख्वाह बढ़ाई जाती थी तो बीजेपी के क्या सांसद विरोध करते थे उसका? क्या बीजेपी पार्टी विरोध करती थी? ये तमाम पार्टियों के नेता लोग जो अमीर का कठपुतली है,
और उनके साथ मिल करके षड्यंत्र रचता है लोगों को गरीबी और गुलामी जीवन भर के लिए बना करके रखने के लिए। ये सदा सदा के लिए जो है षड्यंत्र रच रहा है। ये चंद मुट्ठी भर लोगों के गुलाम हैं। ये तमाम देशों के जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भी सरकारें हैं, ये सारे के सारे जो अमीरों की कठपुतली बन करके रह गया है। अभी लगातार देखा जा रहा है कि जो है डेली जो है सरकार की तरफ से कानून बनते जा रहा है और मैंने कोई ऐसा चीज़ मैंने स्कूल के विषय में देखा जाए तो स्कूल अभी जो है अभी सामने अभी आया है कि प्राइवेट स्कूल में जो है आपको पैसा नहीं लगेगा और सरकारी स्कूल में पढ़ने से जो है पैसा लगेगा। ये क्या? देखिए आप शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं, कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ना आ जाए दिन कि सरकार कहेगा कि तुम्हें 6 घंटा के बाद मर जाना है। ये भी कानून बना देगी आने वाले समय में, क्योंकि पावर तो उसको दे देती है जनता। तरह तरह के वह वादे करते हैं चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के बाद फिर कानून बनाने लगते हैं। दरअसल कानून क्या चीज़ है? पुलिस और पब्लिक को बीच में उलझाए रखने के लिए ये सरकारी कर्मचारी और सरकार, ठेकेदार और अमीर उद्योगपति के साथ मिलकर के ये लोग लूट करने के लिए सरकारी खजाने के माल को, रुपयों पैसों को, सारे को जो है ये लोग लूट करने के लिए जो है ये षड्यंत्र रचता है। उल्टा सीधा कानून बना करके लोगों को उलझा के रखना चाहता है। जनता का सरोकार के लिए कानून नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। कहाँ 15 लाख आ गए, कहाँ आ गए? सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के नेताओं का ही पैसा है विदेशों में। सरकार तो बोले थे कि जो है सबको मिलेगा जो है 15-15 लाख रुपया। जनता पूछे ना, जनता हमारा जागरूक ही नहीं है, कहाँ पूछ रही है? पूछे ना जनता, जिस दिन जनता मर जाएगा उसी दिन देगा। जनता पूछे तब तो। जनता तो पूछ भी नहीं करता है, कैसे होगा तब? जनता क्या बोलेगा? इतना कानून का आधार में चलना चाहिए, उतना नहीं किया जाता है। आज आदिवासी समाज में देखिए, जब ये द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता था आदिवासियों के लिए गर्व की बात है। इससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो रिटायर्ड हुए, रामनाथ कोविंद जी। आप ये बताइए उनको पेंशन कितना मिलेगा? क्या उसके जाति को वो बांट के देंगे? वो बांट के देंगे? किसी को नहीं देंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू को जो तनख्वाह मिलेगा, करोड़ों का फ्लैट मिलेगा, उसको जो है सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी, इतने इतने पुलिस प्रशासन मिलेगा, रहने के लिए बड़े बड़े आवास मिलेंगे, क्या वो आदिवासी समाज के लोगों को देंगे? निजरा के कहेगा आदिवासी को देंगे? वो वहाँ एसी कमरे में सोएगी, क्या यहाँ की आदिवासी महिलाएं जाके सोएगी? मिलेगा? सौभाग्य मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। ये जातीय नेता ही सबसे बड़ा जात का दुश्मन है। चाहे इस धरती पे जितने भी जाति के नेता हैं वो सबसे पहले जात के दुश्मन हैं। बीजेपी सरकार बोलती है कि जो ये बीजेपी में ही संभव है जो कि निचला पौधान के लोग जो हम ऊपर तक जो है बैठाने का जो काम करे, बीजेपी में ही संभव है। कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चढ़ेंगे। आपने देख लिया लॉकडाउन कोरोना काल में, पैदल चलते चलते मर गए कितने रास्ते में। कहा था कि चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे। आज महंगाई कितनी है चरम सीमा पे, देख लीजिए। 60 रुपया कड़वा तेल अभी 200 रुपया में खरीद रहा है। जो 350 का गैस सिलेंडर था अभी 1200 में ले रहा है। चूल्हे पे महिलाएं ही बहु बेटियां खाना बना रही है। कहाँ गैस चूल्हे पे खाना बना रही है? एक ही उपाय है, सरकार वोटरशिप चालू कर दे। इस धरती से तरह तरह की जितनी भी अनगिनत समस्याएं वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है कि किसी की भी गरीबी, भुखमरी और शिक्षा दूर कर सकता है। कोई माइकलाल सरकार ऐसा नहीं है जो कि कहेगा कि हम सबको रोजगार दे देंगे। हम पूछते हैं रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी पहले निकलता तब तो बंद ही हो गया है, बंद ही कर दिया है जब से बीजेपी आई है। अब ये बताइए 200 सीट अगर निकालता था और 1 करोड़ भरता था तो नौकरी तो 200 के होगा ना। बाकी के क्या करेंगे? उसकी खर्च कौन चलाएगा? चीन की सरकार, पाकिस्तान की सरकार? नहीं नहीं, हमारे घर में अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा मेरा तेज हो जाए, डीएम बन जाए, हम कहेंगे उसको सारा संपत्ति में हिस्सा दे देंगे। अगर 2 बेटा मेरा अगर वह शिक्षित रह जाए, नहीं पढ़ पाए, क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं देंगे। तुम मूर्ख हो, जाहिल हो। नौकरी में भी वही कर रहा है। तुम फेल हो गए तो घर चले जाओ। मैट्रिक 3rd किया, 2nd किया, एक ही घर के 3 बच्चा, नीतीश कुमार उसको देगा, एगो को देगा, इतना पैसा दे रहा 1st डिवीजन, और 2 फेल किया। अब भाई बहन में भी फ्रिक्शन, रिलेशन में भी फ्रिक्शन। पहले जात पात धर्म ऊंच नीच के नाम पे होता था, अब देखिए रिलेशन में भी फ्रिक्शन कर रहा है। अभी हाल फिलहाल जो है वो जो है अग्निपथ, अग्निवीर जो है को आर्मी का भी जो है 4 साल किया है। ये सब कुछ नहीं है,
ये सब फालतू बकवास है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। ये सांसदों का पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहा है अभी तक? क्यों नहीं बंद कर रहा है सांसदों का? क्या वो नौकरी है? जनता 5 साल के लिए चुनती है, अब 5 साल के बाद अगर उसे नकार देती है, फिर ये क्यों बने रहता है? उसको जीवन भर क्यों पैसा मिलता है, लाखों रुपया? करोड़ों का फ्लैट पटना में, करोड़ों का फ्लैट दिल्ली में, ये क्या है? हवाई जहाज फ्री, रेलगाड़ी फ्री, नेताओं के लिए सारा चीज़ फ्री और जनता के लिए कुछ नहीं। उसको छोड़ दो अपने ऊपर, फ्री। ये क्या है? जनता रोड पर मरे, रो रहा, रो कैसे, आंसू बात। आप अपना परिचय बताइए। मैं VPI पार्टी के बिहार प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 64 कदवा अनमोल कुमार। तो आप देख रहे थे कि जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो भी बातें सामने रखा गया है, आप किस तरह से जो है महंगाई पर जो है और बेरोज़गार पर लोग अभी त्रस्त हैं और परेशान है। और जैसे यहाँ के स्थानीय जो ज़मीन से जुड़ा जो नेता हैं हमारे अनमोल जी, उनसे भी हम लोगों ने उनसे जानने का प्रयास किया आखिर देश में क्या चल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।